हेलो बच्चों, बीएसएस मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक्सरसाइज समांतर श्रेणी की जो एक्सरसाइज है 5.3 वो बताएंगे। उसमें जो सबसे पहले जो एक फार्मूला लगेगा समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालने का सूत्र। मैं इसकी उत्पत्ति बताऊंगा। बहुत आसान है, बिल्कुल एक बार बताने से ही आपके आसानी से समझ में आ जाएगा। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल उसको बोलते हैं s। योगफल का मतलब होता है सम का एस ले लिया। एस ज्ञात करने का सूत्र देखो, हम माना जो व्यापक एपी है, व्यापक एपी जो हमारे पास है वो क्या होती है, ए कोमा डी, ए कोमा 2D से ध्यान पे देखना। लास्ट में जो पद आता है, जो अंतिम पद है, मैंने बताया लास्ट का जो अंतिम पद होता है एल होता है। अभी आप ये देखो, ये वाला इससे डी कम है, यहाँ 2D है, यहाँ डी है, ये वाला भी इससे डी कम है, तो अगला पद पहले पद से डी ज्यादा है और पहला पद अगले पद से डी कम है, यानी कि ये इससे डी कम है, ये इससे डी कम है। तो अगर मैं इससे पहला पद लिखूं तो इससे पहला पद इससे डी कम होगा, ये लास्ट का पद है। जैसे अगर मैं 1 से 20 तक की गिनती लिख दी तो 20, फिर उसके बाद 19, 20 से 1 कम है, 18 1 कम, 17 1 कम, ऐसे ही कम होता चले जाएगा जितना उसमें अंतर होता है। तो ये एल है, एल से पहला जो पद आ जाएगा वो आ जाएगा एल माइनस डी। अगर मुझे इससे पहला भी लिखना है तो क्या आ जाएगा, एल माइनस 2D। क्लियर? तो अगर एक बार और देख लो, 1 2 3 4, जैसे मैं आपको एपी एक उदाहरण दे दूं, ये एपी है हमारे पास, ये वाला इनमें सब में 1 का अंतर है, आप जानते हो। ये वाला इससे 1 कम, अंतर जितना है उतना ही कम है। ये वाला इससे 1 कम, ये वाला इससे 1 कम, ऐसे ही वाला इसमें डी का अंतर है ना, सार्वंतर इसका डी है, तो ये सारे के सारे इससे एक डी कम है। पिछले पद अगले पदों से डी कम है। ये आ गया हमारे पास। तो इसमें हमने n पद मान लिए, n पद है। आप जानते हो प्रथम पद क्या है इसका, प्रथम पद ए, सार्वंतर डी, अंतिम पद हो गया हमारे पास l। तो इसमें माना, क्या लिखेंगे, माना एपी के n पदों का योगफल, एपी के n पदों का योगफल क्या है हमारे पास, s है। अभी तो ये हमारे पास एपी दे रखी है, कोमा लगा था, अब योगफल है। योगफल का मतलब इनको सबको जोड़ दो, तो s बराबर ए प्लस डी, ये दूसरा पद, a प्लस 2D, ये हमारे पास तीसरा पद। इन्हें सब पदों को जोड़ दिया तो ये एपी के n पदों का योगफल आ जाएगा। ऐसे ही ऐसे करके लास्ट का पद लिखो। लास्ट का पद हमारे पास l, अगर मुझे इससे पहले लिखना तो l माइनस डी, अगर मुझे इससे भी पहला लिखना तो l माइनस 2D। ठीक है, यो नंबर हमारे पास एक आ गई। अब क्या करेंगे ना, उल्टे क्रम में लिखने पर, उल्टे क्रम में लास्ट का पद पहले पद के नीचे, सेकंड लास्ट दूसरे के नीचे, थर्ड लास्ट, ये थर्ड वाला पद तीसरे के नीचे, पीछे से थर्ड वाला तीसरे के नीचे, और ये पहला लास्ट के नीचे, दूसरा सेकंड लास्ट के नीचे, तीसरा इसके नीचे, ऐसे आ जाएगा। यहां लिखेंगे उल्टे क्रम में लिखने पर। उल्टे क्रम में लिखने का मतलब होता है ये एस जो का तू रहेगा, योगफल तो जो का तू रहेगा। जैसे मान लीजिए 2 है 5 है, इन्हें उल्टा लिख दो या सीधा, 5 जमा 2, ये भी जो का तू रहेगा। प्लस में है, आगे पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे हमारे सवाल पर कोई फर्क पड़ने वाला या सूत्र पर हमारे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब लिखो इसको, इसके नीचे लिखेंगे एल, इसके नीचे एल माइनस डी, और इसके नीचे एल माइनस 2D लिख दिया, डॉट डॉट डॉट। अब लास्ट वाले के नीचे क्या लिखेंगे हम, ये पहले वाला, सेकंड वाले के नीचे ये सेकंड वाला, थर्ड वाले के नीचे ये थर्ड वाला, ये माइनस 2D। ये होगी हमारे पास नंबर 2। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ने पर, दोनों को
जोड़ने पर पदों की संख्या हमें पता है, इसमें पदों की संख्या हमारे पास कितनी है, n है। तो s और s हमारे पास हो गया 2s। ए में l जोड़ दो तो हो गया हमारे पास a प्लस एल। इसमें ये वाला जोड़ो, a प्लस डी में l माइनस डी जोड़ दो, d से d कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास a प्लस, अगर ऐसे करना चाहो अभी लिख दूंगा, इसको बाद में कर लेना, ये होगा। इस वाले में ये जोड़ दो a प्लस 2d और यहां l माइनस 2d। इसके दो ये छोड़ दो, ये जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ो, l माइनस डी और a प्लस डी, इन दोनों को जोड़ो l प्लस ए। देखो चाहे तो ऊपर ही काट देते आप, जैसे a प्लस एल, डी से डी कट गया, चाहे नीचे रख कर काट दो, d से d कट गया, यहाँ 2d से 2d कट गया, d से d कट गया, क्या बच गया हमारे पास, ये तो हो गया 2s। ये बच गया a प्लस एल, ये a प्लस एल, ये भी a प्लस एल, और ये भी सारे के सारे क्या बचेंगे, यहां भी बच गया a प्लस एल, और यहां भी a प्लस एल लिख दो, l प्लस ए है ना, a प्लस एल लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे आगे पीछे लिख दो। ये आ गया हमारे पास। अब देखो a प्लस एल कितनी बार जुड़ रहा है, जैसे दो दो दो, दो हमारे पास कितनी बार जुड़ रहा है, अगर इसमें और जोड़ दो 3 3 3, तो ये हो गया हमारे पास 2 और 3 5, 2 और 3 5, 2 और 3 5, यहाँ पद 3, यहाँ भी पद 3, तो 3 और 3 पद के जुड़ के 6 नहीं होंगे, इसके साथ ये जुड़ा तो एक पद बन गया, एक इसके साथ जुड़ गए एक पद, इसके साथ जुड़ के एक पद, तो ये 3 ही रहेंगे। हमारे पास जो पदों की संख्या थी n है, इस पद के साथ ये जुड़ गया तो एक ही पद रहेगा यो। तो मेरा कहने का मतलब है जो टोटल हमारे पद हैं वो n है। जैसे दो की हमने 3 बार गुणा, दो को 3 बार जोड़ा, या दो की इसमें 3 में गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा हमारे पास 6। यहां समझाता हूं, जैसे अगर 4 है, 4 को अगर हम 3 बार जोड़ दिया तो हो जाएगा 4 तिया 12, या 4 की 3 में गुणा कर दो हो जाएगा 12। ऐसे ही इसमें a प्लस एल कितनी बार जुड़ा है, कितने पद है a प्लस एल वाले, n, या तो a प्लस एल n बार जोड़ दो, या n में a प्लस एल की गुणा कर दो, जैसे ये किया है। तो ये आ गया हमारे पास 2s बराबर ये, और s बराबर 2 इसके बटे में चले जाएगा, n बटे 2 यहां लिख दो इसको, a प्लस एल ऐसे लिख देंगे। ये आ गया हमारे पास n पदों के योगफल का सूत्र, जहां a प्रथम पद, l अंतिम पद। यदि l का मान मैं ये रख दूं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तब देखो क्या आएगा, इधर करता हूं s बराबर n बाई 2 a, इसका मान रख दिया मैंने a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n बाई 2, a ये रहा तो 2a हो जाएगा, जुड़ जाएंगे, एक और एक 2 हो जाएंगे, n माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे पास ये रहे दो फॉर्मूले, इसमें n a l s 4 चीजें हैं, 4 में से 3 दी होगी, अगर अंतिम पद दे रखा है तो ये फॉर्मूला लगेगा, अगर इसमें अंतिम पद नहीं दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होगा किसी समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल निकालने का फॉर्मूला। हेलो बच्चों, बीएसएस मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। हम आपको एक्सरसाइज 5.3 के सवाल बताएंगे। निम्न समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। जो पहला सवाल है, निम्न समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसमें 4 सवाल है। पहला ये रहा 2 7 12 डॉट डॉट 10 पदों तक। 10 पदों तक का हमें योगफल ज्ञात करना है। इसके दो तरीके हैं। एक तो वो तरीका है जिस पर कोई सवाल नहीं आता, सूत्र नहीं आता, नहीं सॉरी, जिसके कोई सूत्र याद नहीं है, उससे हो जाएगा आराम से। और टाइम भी है जिसके पास थोड़ा सा पता चला मेरे पास सूत्र याद नहीं रहा, मैं कैसे करूं। इसको आपको थोड़ा सा समझना होगा। जैसे 2 7 12, 5 का अंतर देख रहे हैं आप, 5 का अंतर देख रहे हैं ना, 2 7 12 में 5 और जोड़ दो 17, 17 में 5 और जोड़ दो
22, 22 में 5 और जोड़ दो 27, 27 में 5 और जोड़ दो 32, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, 32 में 5 और जोड़ दो 37, 37 में 5 और जोड़ दो आ गया हमारे पास 42, 42 में 5 और जोड़ दो 47, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए। तो कह रहा 10 पदों तक ज्ञात करना, 10 सबको जोड़ दो 9 9 9 9 18, 18 2 20 और 7 27, 27 और 2 29 और 7 36, 36 और 2 38, 38 और 45 का 5 का हासिल लगे 4, 4 1 5 6, 6 2 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 3 16, 16 और 4, 16 और 4 हो गए हमारे पास 20, 20 और 4 24। ये बिल्कुल ऐसे कर लो, ये आंसर आएगा। ठीक है, पर मैं आपको सलाह नहीं दूंगा, अगर आप 10वीं का एग्जाम दे रहे हैं, अच्छे अंक लाना चाहते हैं, तो ये तरीका ना अपनाएं। जो इसका सूत्र फॉर्मूला वाला तरीका है वो अपनाएं, वो ज़्यादा बढ़िया है। 245 आंसर आ रहा, देखो इसका 245 ही आएगा। इसको हम हल करेंगे। दिया है a बराबर कितना है हमारे पास 2, प्रथम पद है। d कैसे निकाल लेंगे, 7 में से 2 घटा दो, कितने बचेंगे 5। n पदों की संख्या कितनी है हमारे पास 10, तो हमें इसके 10 पदों का योगफल निकालना। तो मैंने सूत्र बताया है, सूत्र क्या है हमारे पास, n पदों के योगफल का सूत्र s बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यह है n पदों के योगफल निकालने का फॉर्मूला। s बराबर n की जगह 10 रख दो, 10/2, 2 a की जगह 2 प्लस n की जगह 10 माइनस 1, डी का मान कितना रखेंगे 5। 10 में 10 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 5, 2 दूनी 4, 10 में से 1 गया 9, 9 गुना 5, ये 4, 9 पंजे 45, 45 में 4 जोड़ दो कितना होगा 49। अब इसकी गुणा कर दो 5 की, 5 में 45 का 5 का हासिल लगे 4, 5 चौक 20 और 4 24। ये रहा 10 पदों के योगफल का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, इसका है पहला पद है माइनस के 37, दूसरा है माइनस के 33, माइनस के 29, दो 12 पदों तक, ये 12 पदों तक है। आसान है, ए बराबर लिखेंगे शुरू का पद a बराबर माइनस के 37, डी अगर हमें निकालना, वही पूर्णांकों को कैसे घटाएंगे, इसमें से घटाना है माइनस के 37, जैसे मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया है। तो ये घटाने पे क्या होगा, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, ये ज्यादा पहले लिख लो और कम बाद में लिख लो, प्लस का पहले माइनस का बाद में, तो ज्यादा में से कम घट रहा तो प्लस का आएगा 4, तो डी का मान आ गया हमारे पास 4। पदों की संख्या हमारे पास कितनी है 12, तो हमें क्या निकालना 12 पदों का योगफल निकालना। एस बराबर फॉर्मूला लगाओ, सूत्र लगाओ 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान है हमारे पास 12/2, 2a का मान माइनस के 37 प्लस इसका मान है 12 माइनस 1, डी का मान हो गया हमारे पास 4। 12 को 2 से भाग करेंगे 6 आ जाएगा, जो 37 का पार्ट है इसमें चलेंगे, 37 दूनी 74, 12 में तो 1 गया 11 गुणा 4, यहाँ से कर लो 2 7 14 का 4 का हासिल लगाए 2 3 6 1 7, ये 74, 11 चौक 44, ऐसे लिखो 74, आप बोलोगे 4 कैसे कैसे बना दिए। प्लस वाला पहला लिख लो 44 माइनस 74, तो एक कम में से ज्यादा घट रहे, तो कितना बचेगा माइनस का 0, ये आ गया हमारे पास 30, 30 की गुणा कर दो 6 0 0 36 18, ये रहा हमारे 12 पदों के योगफल का आंसर। ये रहा इसका तीसरा सवाल, 0.6 1.7 2.8 100 पदों तक, हमें 100 पदों तक समांतर श्रेणी के जो 100 पद है उनका योगफल हमें ज्ञात करना है। ये रही श्रेणी, तो इसमें a बराबर लिख लिया हमने 0.6, डी कैसे निकालेंगे, सेकंड में थे फर्स्ट घटा देंगे, 1.5 1.7 में थे
एक 0.6 घटानी, तो घटाने का तरीका मैंने बताया, अगर दशमलव वाले में दशमलव घटानी है, दशमलव वाले पद घटाने हैं, तो दशमलव के नीचे दशमलव रखेंगे, इसके नीचे ये रख दिए, 1.6 के नीचे ये रख दिया, दशमलव के नीचे दशमलव, राइट साइड में राइट दशमलव के दाई तरफ वाला दाई तरफ रखेंगे, बाई तरफ वाला बाई तरफ रखेंगे। ये दशमलव के 6 दाई तरफ है, इधर रख दिया, 0 बाई तरफ है, इधर रख दिया बाएं हाथ की तरफ, घटा दो, 6 7 में से 6 गया 1, 1 में से 0 गया 1, दशमलव जो का 2, ये हमारे पास आ गया डी। तो फॉर्मूला यही n बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, इससे लगाएंगे n का मान 100/2 इंटू 2 गुणा, यहाँ गुणा में है a का मान 0.6 जमा n का मान 100-1 गुणा, यहाँ गुणा लगाएंगे। अगर ऐसे रखेंगे तो सही नहीं लगने का, ऐसे ठीक है, आप कंफ्यूज हो सकते हो, ये ठीक है। यहाँ भी इसलिए मैंने अगर ऐसे रखेंगे तो ये पढ़े जाएगा 20.6, तो ये सही है या ये सही है, ये वाला सही है, ज़्यादा सही है, तो ऐसे ही गुणा में रखना है इनको। तो ये 6 दूनी 12 दशमलव 1 स्थान के बाद रख दिया मैंने, 100 में थे 1 गया 99 और ये 1.1, जैसे इसकी गुणा करेंगे भाई 11 9 99 का 9 का हासिल लगा 9, 11 9 99 और 9 108, दशमलव 1 स्थान के बाद है दाई तरफ से, तो दाई तरफ का एक अंक छोड़कर दशमलव हमने लगा दिया। अब इनको मैं जोड़ने का वही तरीका, जैसे मैं घटाने का जो तरीका वही जोड़ने का है, दशमलव के नीचे दशमलव रखनी है, तो 1.2, ये दशमलव के नीचे दशमलव, ये दाई तरफ है तो दाई तरफ रख दिया 9, ये बाई तरफ है तो बाई तरफ रख दिया, एक पद के नीचे एक पद ही आएगा, जैसे सोच दो अगर 8 और 0 और 1 इसके सबके नीचे रख रहे नहीं, तो इनको जोड़ो, 9 और 2 11 का 1 का हासिल लगा 1, 1 और 1 2, ये हासिल है, 1 और 1 2 और 8 10 की 0 हासिल लगा 1, 1 और 0 1 और ये 1, तो कितना आ गया 110.1। अब इनकी गुणा कर दो, ये भी यहाँ गुणा में है, अगर इसको ऐसे रखेंगे तो पढ़े जाएगा 50 110.1, गलत है ना, इसलिए यहाँ गुणा का निशान लगाएंगे। तो गुणा में क्या करेंगे, 0 तो जूगी तो रख दो, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 इकन 5, 5 0 0, 5 इकन 5, 5 इकन 5, दशमलव देखो कितने स्थान के बाद है, दशमलव 1 स्थान के बाद है, इसी में दशमलव है, तो यहाँ लगा देंगे एक अंक छोड़कर, दशमलव के बाद अगर 0 है उसको छोड़ भी सकते हैं, छोड़ दिया, ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, चौथा सवाल है इसका, a बराबर 1/15, डी निकालना में, दूसरे में से पहला पद घटाएंगे। अब घटाने का क्या तरीका है इनका, लैसे लेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम का तरीका ये होता है 12 और 15 इधर रखो, ये देखो कैसे कट रहे हैं, 2 से कट रहे, तो 2 छंग 12, ये नहीं कट रहा, 2 से काटो नहीं कट रहा, ये कट रहा, 2 तिया 6, ये नहीं कट रहा, अब 3 से काटो, 3 इकन 3, 3 पंजे 15, फिर 5 से काटो, ये नहीं कट, ये तो 1 आ गया, 5 इकन 5, तो जो इसका एलसीएम हो गया, यानी कि जो लैस होगा इन सबकी गुना, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, तो इसका लघुत्तम जो हो गया हमारे पास वो आ गया 60 रखो। अब क्या करेंगे, 12 से हर इसका जो रहा 12 से इसको भाग करेंगे, 12 पंजे 60, 5 आएगा, 5 की हम इसमें करेंगे गुणा, 5 इकन 5, ये माइनस जो का, तो 15 से इसे भाग करेंगे, 15 चौका 60, 4 आ गया, 4 की इसमें 1 में गुणा, 4 इकन 4, तो 5 में तो 4 गया 1, 1/60, ये हमारे पास आ गया डी। अब हम कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है, 11 पदों का योगफल, ठीक है, तो लिखो सूत्र, s बराबर n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, इससे करेंगे, तो s बराबर n का मान 11, 11/2, 2a का मान कितना है हमारे पास 1/15 प्लस n का मान 11 माइनस 1, डी का मान हो गया हमारे पास 1/60, 11/2, ये इसका बटा 1 कर लो, चाहे इस किस्म में गुणा इस किस्म में गुणा, ऐसे हो जाएगा, 2 इकन 2 और 15 इकन 15, ये 11 में थे 1 गया 10 और 10 की 1 में गुणा कर दो, करना चाहो कर दो, रहने दो, 10 गुणा 1/60 ऐसे लिख दो सर, ये कट भी जाएगा, 10 छक्की 60, आसान हो जाएगा थोड़ा सा, 2/15 और ये आ गया हमारे पास 1/6। अभी इन दोनों का 15 और 6 का एलसीएम लो, मतलब ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, एलसीएम होता है ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, नहीं सॉरी, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दोनों से भाग हो जाए, 2 से काटो ये नहीं कटेगा, 2 तिया 6, 3 से काटो 3 पंजे 15, 3 इकन 3, 5 से काटो 5 इकन 5, ये नहीं, तो इनकी एलसीएम कितना होगा, 2 तिया 6, 6 पंजे 30,
कितना आ गया 30। 30 यहाँ रखो, यहाँ गुणा मानना, 15 से भाग करेंगे, 15 दूनी 30, 2 आ गए, 2 किस्मत 2 दूनी 4। 6 से भाग करेंगे, 6 पंजे 30, 5 आ गया, 5 किस्मत गुना 5 इकन 5, जो 11/2, ये कितना हो गया हमारे 5 और 4 9, 9/30। अब आ गया गुणा में क्या करते हैं, ऊपर ऊपर लोग गुणा कर दो, ऊपर नीचे से कट नहीं रहे, कट रहे कैसे, कोई कट रहा है, ये कट रहा है, ये ठीक भी हो गया, हाँ 5 ठीक है, ये 9 और ये 30 कट रहे, 3 थे, 3 तिया 9 और 3 30, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास, ये 11/2 गुणा 3/10, ऊपर नीचे से कोई कट नहीं रहा, तो क्या सीधी गुणा कर देंगे, 11 तिया 33 और 10 दूनी 20, ये हमारा 11 पदों के योगफल आ गया है। ये रहा समांतर श्रेणी का जो एक्सरसाइज 5.3 है, ये इसका दूसरा सवाल है। दूसरे सवाल में तीन सवाल दे रखे, 3 खंड है इसके। नीचे दिए गए योगफल को ज्ञात कीजिए। पहले सवाल में और इस सवाल में क्या अंतर है, ये नीचे दिए गए योगफल को ज्ञात किया, उसमें पदों की संख्या दे रखी थी, इसमें हमारे पास पदों की संख्या नहीं दी है, इसमें हमारे पास पदों की संख्या नहीं है, प्लस में हमारे पास जो एपी दे दी, ये समांतर श्रेणी दे दी हमें, इसमें पदों की संख्या हमारे पास नहीं है। तो इसके 2 खंड होंगे, एक बार तो हम पदों का योगफल पद ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद जो पद आएंगे उनका योगफल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम इसके पद ज्ञात करेंगे, इसमें पद श्रेणी में है कितने। देखो इसमें जो दी गई, जो हमारे पास एपी दी गई जो एपी है, चाहे इसको नीचे लिख लो, 7 10 सही 1/2 14 ऐसे कर गए, 84 में ए बराबर तो है 7, अगर हमें डी निकालना तो सेकंड वाले में थे फर्स्ट घटाएंगे, 10.5 में थे 7 गया भाई, 10 में 7 गया 3, 10.5 में 7 गया 3.5 ऐसे। और इसको लिखते हैं 2 तिया 6 और 1 7/2 ऐसे। ये है हमारे पास अंतिम पद, एल बराबर है 84, ठीक है। पहले हम इसमें एन ज्ञात करेंगे और उसके बाद हम ज्ञात करेंगे इसमें एस, समझ गए। पहले एन ज्ञात करेंगे और उसके बाद ज्ञात करेंगे हम एस, ये चीजें हमें दे रखी। तो एन ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला, एल बराबर ये सूत्र लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। एल कितना आ गया 84 यानी कि 84, ए 7 एन माइनस 1 और डी है 7/2। सबसे पहले ये प्लस का लेके जाएंगे इधर, 84 माइनस 7 एन माइनस 1 पूरा 7/2, 84 में थे 7 गया, 14 में थे 7 गए 7 और 8 ये 7 बचे 77। अब क्या करेंगे, एन माइनस 1 गुना 7/2, जो उधर गुणा में है ये बटे में, ये बटे में है तो गुणा में पहुंच जाएगा, जो इसकी एन माइनस 1 की गुणा में है बटे में चले जाएगा, ये आ गया एन माइनस 1। 7 से काट दो, 7 इकन 7 7 इकन 7, ये हो गया 11 दूनी 22 एन माइनस 1, ये इधर लेके जाओ तो n बराबर हमारे पास कितना आ गया 22 और 1 23, जो हमारे पास पदों की संख्या आ गई, जो ये दे रखी है हमारे पास एपी, इसके पदों की संख्या हमारे पास आ गई 23। अब हमें ज्ञात करना 23 पदों का योगफल। तो जैसे L दे रखा, N दे रखा, A दे रखा, तो इसमें फॉर्मूला दूसरा लगेगा। n पदों के योगफल का जो सूत्र है ये होगा n/2 A प्लस L, क्योंकि इसमें L दे रखा, तो इस ये छोटा फार्मूला है, इससे भी आसानी से हो जाएगा। अगर वो बड़े वाला लगाना चाह रहे हैं आप तो उससे भी हो जाएगा। तो n/2 जो इससे पहले सवाल में लगाया मैंने, उससे इससे पहले जो सवाल था पहला उसमें लगा, वो वाला फार्मूला भी आप लगा सकते हैं। n/2, n का मान कितना निकालना हमने, n पदों की संख्या 23, 23/2, a का मान हमारे पास कितना है 7 और l है हमारे पास 84, 23/2, ये हो गया हमारे पास 84 और 91, ठीक है। ये शायद इनकी ये कटेंगे तो नहीं है, बस इनकी गुणा होगी 91 की और 23 के, ऐसे गुणा कर दो, 3 इकन 3 3 नम 27, ये हमारे पास 0 आ गया, 2 इकन 2 2 नम 18, 3 7 और 2 9 और हमारे पास ये आ गया 0, ये आ गया हमारे पास 2093/2, 2093/2।
2, इनकी गुणा करिए हमने तो आगे 2093/2। अगर भाग करना चाह रहे 2 एकन 2, ये भी आंसर सही है वैसे तो। 2 एकन 2, 2 0 0, 9 में 4 बार, 2 चौक 8, 1 बच गया 13, 2 छंग 12, बचा कितना 1। चाहे तो दशमलव लगा के 0 बढ़ा लो या इसे ऐसे लिख दो। ये शेष नीचे, ये भागफल सही शेषफल बटा भाजक, इसको ऐसे लिखते हैं भागफल सही शेषफल बटा, जो शेष बचता है उसे ऊपर लिखते हैं और ये इसे लिखते हैं भाजक। याद कर लियो, भागफल ये रखते हैं सही में, शेषफल ऊपर और भाजक नीचे लिखते हैं। ये इसका आंसर हो गया। अब ये सेकंड सवाल, इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी हम पहले पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो हल करो इसको। जो हमारे पास दी गई एपी है, दी गई एपी में लिखो ना लिखो तो ए बराबर हमारे पास 34 और डी बराबर हो गया 32 में से 34 घटाएंगे, सेकंड में से फर्स्ट घटाएंगे, ये आ गया हमारे पास माइनस के 2। और हमारे पास ये एल बराबर है 10। तो हम क्या ज्ञात करेंगे, पहले तो एन ज्ञात करना और उसके बाद ज्ञात करेंगे एस। ठीक है, ये एस से बढ़वा दो इससे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल का मान हमारे पास आ गया 10, ए का मान 34 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान है हमारे पास माइनस के 2। 34 इधर लेके जाओ पहले, 34 इधर माइनस का हो जाएगा, यो एन माइनस 1 गुना 2 माइनस का। अगर गुणा करना चाहो गुणा कर दो, 2 किस में गुणा करेंगे, या चलो छोड़ो क्यों मिस वो करते हो। यह आ गया हमारे पास 17 नहीं 24, ये इसके बटे में ले आओ, ये गुणा में है, गुणा में है तो बटे में आ जाएगा एन माइनस 1। माइनस से माइनस कट गया, 2 ते कट जाएगा, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 12 एन माइनस 1। ये इधर लेके जाओ, 12 जमा 1, तो एन का मान आ गया हमारे पास 13। एन बराबर आ गया हमारे पास, इसमें जो श्रेणी है जो एपी, इसमें पदों की संख्या हमारे पास 13 है। तो अब क्या करेंगे, हम 13 पदों का योगफल निकालेंगे। एस बराबर एन बाई 2 ए प्लस एल, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे छोटे वाला। एन का मान आ गया 13, 13 बटा 2, ए का मान हमारे पास 34 और एल का मान हमारे पास कितना है 10। 13 बटा 2, 34 और 10 हो गया हमारे पास 44, ये 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये 13 गुना 22, तो 13 की गुणा 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 2 28, ये हमारे पास आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये दूसरे का लास्ट सवाल है। -5, -8, -11 और डॉट -230। तो इसमें भी यही काम करेंगे, पहले पदों की संख्या ज्ञात करेंगे, उसके बाद जितने पद आएंगे उनका योगफल हम ज्ञात करेंगे। तो देखो हल करो इसको। दी गई एपी, लिखना चाहो नीचे लिख दो, नहीं लिखना चाहो नहीं लिखो, इससे नहीं कोई फर्क पड़ेगा। -230, तो ए बराबर इसमें आ गया हमारे पास माइनस के 5, डी बराबर -8 में से हमको घटाना है माइनस के 5, -8 में से -5 घटाना है, घटाने का निशान, तो माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, तो 8, ये प्लस का पहले लिखो, ये लिखो बाद में, तो 5 में से 8 गया, 5 में से 8 गया, बच गई, कम में से ज्यादा घट रहा तो माइनस के बच गए। और L बराबर है हमारे पास माइनस के 230। ठीक है, और हमें निकालना पहले तो N निकालना और उसके बाद निकालना हमें S। इसको सही सा रख दो ताकि ये नजर आए। ठीक है, अब देखो करते हैं। L बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी से पहले ही करेंगे। L का मान आ गया हमारे पास 230, A का मान है हमारे पास माइनस का 5 प्लस N माइनस 1 और डी का मान आ गया हमारे पास माइनस का 3। ये इधर लेके जाओ, ये प्लस का हो जाएगा, n माइनस 1 गुना माइनस के 3। ये देखो, ये 5 पहले लिख लो और 230 बाद में, प्लस का पहले माइनस का बाद में, ये जो का तू 5 में 230 गया, माइनस के 225 और ये माइनस का 3 नीचे ले आओ, गुणा में है ना, इधर बटे में हो जाएगा, इधर कर लूँ,
यहाँ इधर करेंगे तो ये माइनस थे तो माइनस कट गया, 3 का पहाड़ा, 3 सत्ते 21, 1 बच गया 15, 3 पंजे 15, तो हमारे पास आ गया। इधर n-1 को इधर ले लूं और ये इसके सारे पद को इधर लेके जाऊं, अगर सारे को इधर ले जाऊं और सारे को इधर ले जाऊं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये n का जो -1 है इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो n बराबर आ गया हमारे पास 76। ये इसमें 76 पद है। तो अब हम 76 पदों का योगफल ज्ञात करना, तो क्या करेंगे, s बराबर n/2 a प्लस n। n का मान 76, 76/2, a का मान है हमारे पास -5, ठीक है, और l का मान है -230। अब ब्रैकेट खोल लो इनका, इस पर तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, प्लस और माइनस, माइनस 76, ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस का ही रहेगा, 235 और बटे 2। ये 76, ये 2 हमें शुरू में काट देना चाहिए, 2 से काटो, 2 3 6, 2 8 16, यहाँ हम इसे बार बार खींचिए, ये 38 लिख दो इसको, ठीक है। अब इनकी गुणा कर दो, 235 की 38 में गुणा कर देंगे, 8 पंजे 40, 8 तिया 24 और 4 28, 8 दूनी 16, 16 और 2 18, 0, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 1 10, 3 दूनी 6 और 1 7, ये आ गया 0, 8 और 5 13 और 1 बच गया 8 9 और ये आ गया, ये हमारे पास माइनस का, माइनस भी तो रखना है, माइनस का आ गया 8,930, ये इसका आंसर होगा। उम्मीद है सवाल आपके समझ में आए होंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।